नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। गुरुवार के दिन आप सभी अपने जीवन में विवाह से जुड़ी हुई कोई इच्छा मनोकामना है या धन संपदा से जुड़ी हुई आप सभी की कोई भी इच्छा मनोकामना है, तो इस उपाय को आप सभी को अवश्य रूप से करना चाहिए, जो कि एक बूंद शहद और मंजरी से करना है। मंजरी अर्थात तुलसी जी की जो मंजरी होती है, आप सभी को ये है उससे करना है। कैसे करना है, किस प्रकार करना है और इस उपाय से आपको क्या क्या लाभ होंगे, संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण विधि जानेंगे और समझेंगे। पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा और कृपा से उनके बताए गए इस उपाय को कैसे करेंगे और किस प्रकार करेंगे, तो चलिए जानते हैं और समझते हैं। लेकिन प्लीज़ उससे पहले वीडियो को लाइक अवश्य रूप से करिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करें। देखिए, यह उपाय मुख्य रूप से आप सभी का गुरुवार के दिन का उपाय है और इस उपाय को गुरुवार के दिन आप सभी को किस प्रकार से करना है और यह उपाय आपके जीवन में कौन कौन सी विशेषताएं परिपूर्ण करता है। देखिए, यह उपाय आपके जीवन में दुर्भाग्य को दूर करके सौभाग्यमय की प्राप्ति करता है। यदि किसी कार्य को आप कर रहे हैं और उसमें आपको मन चाहा फल की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, आपका वह कार्य सफल नहीं हो पा रहा है, अर्थात आपका दुर्भाग्य चल रहा है, तो ऐसे आपके कष्ट को, दुर्भाग्य को दूर कर सौभाग्यमय की प्राप्ति कराएगा। साथ ही साथ यदि आपके जीवन में कोई विवाह से जुड़ी इच्छा मनोकामना है या धन दान से जुड़ी कोई भी इच्छा मनोकामना है, तो उसकी पूर्ति कराएगा। देखिए, जब हमारा गुरु ग्रह खराब होता है, बृहस्पति दोष चलते हैं, यानी कि गुरु ग्रह के जुड़े हुए हमारे जीवन में दोष चल रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमको अपने जीवन में विवाह से जुड़े हुए, यानी कि वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ संतान से जुड़े हुए कहीं न किसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और हम कहीं भी देखेंगे तो हमें धन से जुड़ी हुई कुछ ना कुछ अड़चनें आती रहेंगी, यानी कि धन तो हमारे पास पर्याप्त रूप में आता रहेगा, लेकिन जितनी ही मात्रा में धन आएगा उतनी ही मात्रा में हमारा अत्यधिक खर्च होता जाएगा और धन की आवश्यकता हमारे पास परिपूर्ण नहीं हो पाएगी। धन हमारे पास टिक नहीं पाएगा, जिससे कि हम यदि देखेंगे तो हमारे पास धन की कमी सदैव बनी रहेगी। हमें लगेगा कि यह धन आ जाए तो हम थोड़ा सा यह काम कर लें, यह कार्य कर लें। तो धन में स्थिरता, दोषों से मुक्त, अपने जीवन से चल रहे विवाह और संतान से चल रही इच्छा मनोकामना की परिपूर्ति और सौभाग्य में जीवन की परिपूर्ति के लिए आप सभी को यह उपाय करना चाहिए, जिसमें कि 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे की लोटे में, 1 से 2 चम्मच शहद लेंगे और माता तुलसी जी की मंजरी लेंगे, यानी कि तुलसी जी के पौधे में जो आपको छोटे छोटे बीज वाले हिस्से दिखते हैं ना, यह मंजरी लेनी है। आप सभी को ज्ञात होगा कि भगवान शिव जी की शिवलिंग पर तुलसी जी के पौधे यानी कि तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता है, लेकिन तुलसी जी की मंजरी जो है उसको हम समर्पित कर सकते हैं। और ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से हम भगवान शिव जी की पूजा आराधना के लिए बृहस्पतिवार के दिन अर्थात गुरुवार के दिन तुलसी जी की लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं, उसके दीपक बाती बना करके हम भगवान शिव जी की आरती करते हैं, बृहस्पतिश्वर महादेव जी का नाम लेकर के। ठीक उसी प्रकार से मजरी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो हम शहद, मजरी मजरी कितनी लेंगे, तो हमारे पास जितनी भी मजरी हो सके हमको ले लेनी है और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचेंगे। अब जैसे ही हम मंदिर पहुंचते हैं तो चाहे तो हम ये जो हमारे पास मजरी और शहद था, इस दोनों को हम जल में मिला करके समर्पित करें, या फिर चाहे तो हम जल बिना जल में मिलाए हुए इन दोनों चीज़ों को आपस में मिश्रण करके समर्पित कर दें, अर्थात शहद और मजरी को आपस में मिला करके भगवान शिव जी की शिवलिंग पर उसका अभिषेक कर दें। तो सबसे पहले हम शहद और मजरी से अभिषेक करेंगे ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए, ताकि हमारे जीवन को सौभाग्य में, शीतलता, शांति, प्रेम में और हमारे जीवन से चल रहे सभी दुर्भाग्यों को दूर कर सौभाग्यमय की प्राप्ति कराए। इतना कर दिया हमने ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शहद और मंजरी को समर्पित कर दिया है भगवान शिव जी की शिवलिंग पर। अब इसके बाद हम बृहस्पतिश्वर महादेव जी का ही नाम लेते हुए क्या करेंगे कि जो हमारे पास 1 लोटा शुद्ध जल है, इस 1 लोटे शुद्ध जल से भगवान शिव जी की शिवलिंग का अभिषेक करेंगे, ताकि जो हमने शहद और मंजरी चढ़ाई थी वह संपूर्ण रूप से शहद जो है वह सख्त हो जाए और पूरा जल से अभिषेक कर देना है। थोड़ा सा बड़ा जल का पात्र रखिएगा, ताकि वह जो शहद आपने चढ़ाया था वह संपूर्ण शिवलिंग से अभिषेक होकर के माता सुख सुंदरी वाले स्थान से नीचे की ओर प्रवाहित हो जाए। तो हम ओम श्री महालक्ष्मी नमः जी का जाप करेंगे, ताकि हमारे जीवन में धन से जुड़ी हुई जो इच्छा मनोकामनाएं हैं वह परिपूर्ण हो और आर्थिक जो स्थिति है हमारी वह मजबूत हो और आर्थिक तंगी से हम बचे रहें। और ओम बृहस्पतिश्वर महादेव जी का नाम लेंगे, ताकि हमारे जीवन में सौभाग्यमय की प्राप्ति हो। जब हमारे जीवन में भगवान वासुदेव की अनुकंपा कृपा बनी रहेगी, तो गुरु ग्रह से जुड़े हुए दोष दूर होंगे, साथ ही साथ पितृ दोष भी दूर होते हैं, ग्रह कलेश भी दूर होते हैं और एक नई चमक, नए तेजवान और एक नई शक्ति की हमें भूलता होती है। एक नई शक्ति की हमें कहीं ना कहीं हमें खुद ब खुद आभास होता है कि हमारा जीवन एक सब है सफलतापूर्वक व्यतीत हो रहा है, परिपूर्ण हो रहा है। जो हमारे जीवन में कष्ट बाधाएं आ रही थी उनसे भी हमको सामना करने की शक्ति मिल रही है और उनके भी समाधान हो रहे हैं। तो ओम बृहस्पतिश्वर महादेवाय नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए आप जल अभिषेक करेंगे। अब समस्या यहाँ पे कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं, भैया कि हम पहले माता लक्ष्मी जी का नाम लें या फिर भगवान वासुदेव जी का नाम लेंगे। तो पहले आप भगवान वासुदेव जी का नाम लेंगे, ओम बृहस्पतिश्वर महादेवाय नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः,
ओम बृहस्पतिश्वर महादेवाय नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। इस प्रकार से आप क्रमानुसार नाम मंत्र का जप करते हुए ही जलाभिषेक आप सभी को करना चाहिए। जब भी आप जलाभिषेक करें बृहस्पतिवार के दिन, तो सबसे पहले भगवान वासुदेव जी का नाम लेंगे, फिर माता लक्ष्मी जी का नाम लेंगे। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा करें। तो कैसे करना था और किस प्रकार करना था, गुरुवार के दिन का यह छोटा सा विशेष मुख्य उपाय जो कि आपके जीवन से विवाह और धन से जुड़ी हुई समस्याओं को, अड़चनों में आ रही अड़चनों और परेशानियों को दूर करके आपके जीवन को सफल और सौभाग्यमय बनाएगा। एक बूंद शहद और मंजरी का है छोटा सा उपाय, और आपके गुरु ग्रह से जो चल रहे दोषों को दूर करके आपके गुरु ग्रह को भी मजबूत करता है, ताकि आपके जीवन में विवाह और दाम्पत्य जीवन से जुड़ी हुई समस्याएं बिल्कुल भी ना आए। तो संपूर्ण जानकारी बहुत ही सरल और सहज विधि से आप सभी को बताने और समझाने का प्रयास किया गया है गुरु जी की अनुकंपा और कृपा से। तो उम्मीद करता हूँ, आशा होगी कि आप सभी समझ पाए होंगे। यदि कुछ प्रश्न हो तो अवश्य पूछिएगा। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।